नमस्कार बच्चों, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त, मेरे एक भाई का नाम है प्रिंस चौधरी। उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे, सर दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के कितने प्रकार हैं, दृष्टि दोष का क्या निवारण होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इन सारे चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर का मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर का ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का बहुत ही अहम महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम बताते हैं आपको दृष्टि दोष के बारे में। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इस प्रकार के और भी वीडियो चाहिए या आपको अगर कहीं कोई टॉपिक में परेशानियां हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार का नोटिफिकेशन, इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज सबसे पहले बताते हैं कि दृष्टि दोष है क्या, ये दृष्टि दोष क्या होता है। तो बच्चों, दृष्टि दोष जो होता है ना, सिंपल सा डिफिनेशन है इसका कि कुछ कारणों से दूर स्थित वस्तु को या निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता खो देना, इन्हीं कमी को हम कहते हैं दृष्टि दोष। अर्थात बोला जाए तो दूर रखा वस्तु या निकट रखी वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब है वो हमारी आंख की रेटिना पर बनने की क्षमता खो देती है, और इसी कमी को हम कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टि दोष कहते हैं। चीजें क्लियर है? अब ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदर्शिता। और भी टाइप होता है, अबिंदुकता होता है, तो हमें ये 3 ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। आइए देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष दूर की वस्तु को उसको स्पष्ट नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें दूर स्थित वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है? दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, जिसको भी ये निकट दृष्टि दोष होता है। आप एक चीज याद रखिए, निकट दृष्टि दोष का अपोजिट चले जाए, निकट का उल्टा दूर। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ये हो गया डिफिनेशन। अब इसका कारण क्या है? तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र का जो गोलक है ना, नेत्र का जो गोलक है इस प्रकार से, नेत्र गोलक जो है इस प्रकार से ये लंबा हो जाता है। थोड़ा क्या हो जाता है बच्चों? लंबा हो जाता है। तो इसका लंबा हो जाना, इस प्रकार से कुछ समझ सकते हैं। तो इस नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है अपना? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। इस जगह जो नेत्र का लेंस लगा होता है ना, इस प्रकार से जो लेंस लगा होता है ये लंबा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाता है? थोड़ा मोटा हो जाता है। ये वाला लंबा हो जाता है और ये क्या होता है? मोटा हो जाता है। और तीसरा क्या है? फोकस दूरी कम हो जाता है, जिसके कारण से उसका क्या होता है? यहां रेटिना पे ना बन करके इसके पहले बन जाता है। इस प्रकार से कोई अनंत से आया ना, तो ये क्या हो जाता है? पहले ही बन जाता है। उसका रेटिना पर ना बनकर एक प्रतिबिंब वो कहां बन जाता है? पहले ही बन जाता है। इस प्रकार से दिखाते हैं अभी आपको हम। ये इधर से आया, यहां पे ये इधर से बन जाता है, यहां पहले ही बन गया। तो ये क्या हो गया? इस प्रकार का इसमें हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो ये सारा कारण है। फोकस दूरी घट गया, तो ये रेटिना पर इसका इमेज ना बन करके कहां बन गया? इसके पहले बन गया। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। अब इसका उपचारण के लिए हम क्या करते हैं? इसके आगे हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, आप इतना सा याद रखिए कि इसका उपचार के लिए
इसका जो उपचार है, उपचार में क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किया जाता है। तो ये होता है अपना। ठीक है दोस्तों, इसका उपचार के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना निकट दृष्टि दोष। अब देखते हैं नेक्स्ट दूर दृष्टि दोष क्या है। देखिए सेकंड नंबर क्या है बच्चों, तो दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर का उल्टा हो गया निकट, अर्थात निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। देखिए इसमें निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ऐसे दृष्टि दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ये दूर दृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, अब ये दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो नेत्र जो गोलक है वह छोटा हो जाता है। नेत्र का जो गोलक है ना वो छोटा हो जाता है, और क्या होता है, नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो भी थोड़ा पतला हो जाता है। अब जब नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इन सब कारणों के कारण से दूर दृष्टि दोष हो जाता है, और उसमें क्या होता है, निकट की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। अब इसका उपचार के लिए क्या करते हैं, तो बच्चों इसका उपचार के लिए जो है उसमें हम चश्मा लगाते हैं, और चश्मा में क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आइए तीसरा नंबर समझते हैं कि जरा दूरदर्शिता क्या है। देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, जरा दूरदर्शिता क्या है, तो इसमें क्या होता है, जब उम्र बढ़ने के साथ साथ जब वृद्ध होने लगता है तो क्या होता है कि जरा दूरदर्शिता में ना ही दूर स्थित वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं और ना ही निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार के कमी को हम कहते हैं जरा दूरदर्शिता। ठीक है बच्चों, अब ये जरा दूरदर्शिता होने के बाद इसका क्या उपचार होना चाहिए, तो इसका जो उपचार है इसमें हम क्या करते हैं, दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी मतलब बोला जाए तो उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, किया जाता है। तो इसमें होता है क्या चीज है, जब डॉक्टर चश्मा देता है तो क्या करता है, इसमें से जैसे ये है ना, तो इसमें क्या करता है, ये ऊपर में आधा भाग आपका जो है उत्तल लगा देगा और नीचे अवतल लेंस दे देगा। तो जिससे क्या होगा, आप ऊपर के देखें तो ऊपर जो चीज है वो दिखेगा, नीचे से वो चीज दिखेगा। ठीक है, अगर ऊपर उत्तल लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, इससे नजदीक की चीजें दिखेगा। अगर यहाँ पे अवतल लगा हुआ है तो इसमें दूर की चीजें दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना पूरा कंप्लीट दृष्टि दोष के बारे में। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफी संतुष्ट होंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस भाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार बच्चों।